बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। 14 मई आज लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ ख़बरों में बताएंगे कि इसराइल की जारहियत, फ़लस्तीन में कत्लो गारत, बमबारी, बेगुनाह बच्चों पे क्या अमेरिका और चीन आमने सामने होने जा रहा है। दूसरी तरफ इसराइल की जारहियत ने उम्मे मुसलमा को एक कर दिया। अनकरीब इस्लामी ममालिक इसराइल की इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ क्या बड़ा इकदाम करना चाह रहे हैं, जिसे इमरान खान और तैयब उर्दगान और सऊदी अरब लीड करेगा। दूसरी तरफ नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है कि सियासतदान एक दूसरे की हुकूमत गिराने में लगे हुए हैं और आज आर्मी चीफ कमरजेद बाजवा ने आज और कल दोनों दिन फ्रंट लाइन पर अपने सिपाहियों से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मेरी ईद आपकी ईद की खुशियों में है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी फ़ौज के जवानों का, पाकिस्तान फ़ौज के जवानों का मोराल बंद है, वो बड़ी से बड़ी ताकत को चंद सेकंडों में शिकस्त दे सकते हैं। आज भी दिन उन्होंने कल की तरह अपनी सरहदों पर एलओसी पर अपने नौजवानों को गुजारा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पीडीएम और हुकूमत में रसाकशी जारी है। ईद के बाद पीर के रोज़ दंगल सजने लगा है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करवाने जा रही है, हाई कोर्ट से रिलीफ देने जा रही है और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जो शहबाज शरीफ को इजाज़त मिली थी। दूसरी तरफ हाँ, जवेद हाशमी ने जो मेरी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया था, उसको नवाज शरीफ ने परवेज रशीद के जरिए लम्हा बा लम्हा उसकी नोक चोप क्लियर कराई और ये बात वादे हकीकत आ गई कि जवेद हाशमी ने जो अल्फाज बोले थे वो तहरीर परवेज रशीद की थी, जो नवाज शरीफ के नहायत करीब है। कहा जा रहा है कि वो तहरीर इसलिए परवेज रशीद ने जवेद हाशमी को मजबूर किया कि वो और शहबाज शरीफ अगर एस्टेब्लिशमेंट करीब हो रहे हैं तो ये मामला ख़त्म हो जाए। बड़ी बदकिस्मती है, बहरहाल ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन एंड पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद के रोज़ मुर्गी के गोश्त समेत कीमतों में इजाफे वाले माफियों का कुचलने का हुक्म दे दिया है और उन्होंने कहा इनसे कोई रियायत नहीं की जाएगी और मुर्गी माफिया गोश्त जो 600 के करीब चले गया है, इनके जिम्मेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और करार वाक़या सजा दी जाए। नाज़रीन, पिछले कई रोज़ से इसराइल की फ़ौजें बैतुल मुक़द्दस, गज़ा और दीगर इलाकों में फ़िज़ाई हमले, रॉकेट हमले, फायरिंग, आंसू गैस शेलिंग की इंतहा कर दी है, जिससे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है। मुसलमान नमाज की अदायगी में मसरूफ़ थे तो इस दौरान बारूद से फ़लस्तीन को ज़मीन को रंग दिया गया, जिससे बड़ी तादाद में शहादतें हुई और हमारे बेशुमार फ़लस्तीन भाई, कमो बेशतर 150 के करीब शहादतों की तादाद बताई जा रही है और हज़ारों ज़ख्मी हुए। नाज़रीन, इस मौके पर इसराइल की बमबारी के बाद पूरी दुनिया सीख पा हो गई। आज जुम्मे की नमाज के अदाई के दौरान भी मसाजिद पर हमला किया गया और पूरे के पूरे हंसते बसते शहर फ़लस्तीन में खंडरात बना दिए गए और ईद की खुशियों में नमाज पढ़ते हुए लोगों को मौत की नींद इसराइल ने अमेरिका की पुष्पनाही पर सुला दिया। इस पे अमेरिका नहीं बोल रहा, बल्कि उल्टा इसराइल जारहियत और दहशत गर्दी के खिलाफ एहतजाज करने की बजाय जो बाइडन कहते हैं इसराइल को अपने दफा का हक है। नाज़रीन, अब चीन के अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर मैदान में आ गए हैं और उन्होंने सख्त रिएक्शन का इजहार किया है। उनका कहना है कि अगर इसराइल बाज ना आया तो याद रखें फिर उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इस मौके पर चीनी सफ़ीर बुआए अक़वाम मुत्तहिदा ज़ेंग जून ने अपने बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल अब इसके खिलाफ कदम उठाए, इस जारियत को रोके, इस जुल्म को रोके। उन्होंने अपने एक सख्त बयान में इसराइल को वार्निंग दी कि इस किस्म की हरकतों से इस खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग चल सकती है
आगाज़ हो सकता है जिसका स्टार्ट इसराइल ने किया, लेकिन इसका इख्तिताम किसी के इख्तियार में नहीं रहेगा। चीनी सफ़ीर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सलामती कौंसिल के एक रुकन ने आज इजलास रुकवा दिया, जो एक शर्मनाक है। अब ये इजलास इतवार को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को किसी भी सूरत इस खित्ते में का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देगा और इस मौके पर चीन खामोश नहीं रहेगा। याद रखें कि अचानक जब अफगानिस्तान से अमेरिकन की फौजें वापस जाना हुई तो इस खित्ते में दहशत गर्दी की नई लहर आ गई। अफगानिस्तान में भी दहशत गर्दी के मुतअद्दिद वारदात हुए, पाकिस्तान के LOC पर भी फायरिंग हुई, FC के जवान शहीद हुए और फ़लस्तीन में भी इसराइल ने बमबारी की इंतहा कर दी। ये सारी बातें एक मकाम दुनिया को एक बड़े जंग की तरफ ले जाने की तैयारी लग रही है। इस सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है कि अगर इसराइल ने अपने कदम वापस ना किए तो उसके खिलाफ ना सिर्फ चीन खड़ा होगा बल्कि उम्मा इस्लामी के तमाम ममालिक एक पेज पर आकर इसका जवाब इसराइल को देंगे। इस सिलसिले में तैयब उर्दुगान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी टेलीफोन पर रब्ता किया और इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब इसराइल की जारियत के खिलाफ एक नहीं इकट्ठे होकर जवाब देंगे। पहले इसको सफारती सतह पर उजागर किया जाएगा कि इसराइल को इस दहशत गर्दी से बंद किया जाए, अगर नहीं आते तो फिर उम्मा मुस्लिमा इकट्ठा होके इस बढ़ती हुई तबाहकारियों को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल को अमेरिका की पुष्टपनाही है जिसकी वजह से इस खित्ते में आग लगाई जा रही है। ये खित्ता मुस्लिम उम्मा को एक पेज पर इकट्ठा करने की वजह बन रहा है। सऊदी अरब, UAE और यहाँ तक कि इसराइल ने मिस्र की तरफ से जो कराने की कोशिश की गई थी, किरदार अदा करने की, उसको भी मुस्तरद कर दिया है और उस पर वहशत तारी हो चुकी है और वो उम्मा मुसलमान पर हमला करता जा रहा है। जबकि मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं कि हमारी नज़र वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और तैयब उर्दुगान का है कि एक तरफ नाजरीन आप देखें कि जब अमेरिका से अफ़गानिस्तान से अमेरिका की फ़ौजें जाने लगी तो इधर दहशत गर्दी का बाज़ार शुरू हो गया। अभी ये शुरू ही हुआ था तो इसराइल ने फ़लस्तीन पे जंग बमबारी शुरू कर दी और ये ऐसा लग रहा है एक सोची समझी अमेरिका और सुपर पावरों की साजिश है कि मुस्लिम ममालिक को निशाना बना के कमज़ोर किया जाए। लेकिन बदकिस्मती देखें कि इनके इस रवैये के बाद मुसलमान ममालिक जो पहले दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज, इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है और कहा जा रहा है कि तमाम ममालिक में कि इसराइल अपना जुल्म, ज़्यादती और जारियत फ़लस्तीन में और गज़ा में बंद करे वरना उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस सिलसिले में तमाम मुस्लिम ममालिक, उर्दन, पाकिस्तान, तुर्की एक पेज पे आके जवाब देंगे। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि अब मुसलमानों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगता है कि इसराइल की ये जहारियत मुसलमानों को एक करेगी और इस खित्ते में नई जंग का आगाज़ अमेरिका और चीन के आमने सामने होगा। और चीन ने भी कहा कि अब वो मज़ीद खामोश नहीं रहेगा कि अमेरिका की हर मुल्क में बदमाशी और गुंडागर्दी और जंग मुसल्लत करने के इस रविश को ख़त्म करके छोड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने आज और कल ईद और टड़ू वाले दिन अपने दोनों दिन अपनी फ़ौज के फ्रंट लाइन सोल्जरों, सिपाहियों के साथ मनाए। इस मौके पर उनके साथ वो घुल मिल गए आर्मी चीफ और उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के जिंदाबाद का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे जवानों के हौसले इतने पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद और मजबूत हैं कि ताकतवर से ताकतवर भारत तो क्या दुनिया की हर ताकतवर फ़ौज को न सिर्फ ये शिकस्त दे सकते हैं बल्कि ज़मीन बोझ कर देंगे। एक तरफ तो ये चलता रहा, दूसरी तरफ सियासी हालात कुछ फिर कशीदा ही हैं और कहा जा रहा है कि ईद के बाद पीर वाले दिन दमादम मस्त कलंदर होगा। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने वकला को बुला के हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्हें जो बाहर एयरपोर्ट से जाने नहीं दिया गया था उसके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट जारी हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी करने के अहकाम जारी किए और वो ये रिट करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने
अपने आइनी माहरीन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का कहा है। और उसके अलावा हदेबिया पेपर मिल में शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट उन्हें कोई रिलीफ भी देती है, जैसे कि मादी में एक ही दिन में एक बहुत लंबा तवील मुख्तसर होकर एक दिन में मिल गया था, तो हदेबिया पेपर मिल की वजह से वो मुल्क से बाहर नहीं भाग सकेंगे। और इमरान खान ने सिलसिले में वादया कह दिया कि मैं शहबाज शरीफ को चोर दरवाज़ों से नहीं भागने दूंगा, चाहे जितनी मर्जी ताकत का इस्तेमाल करे। तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम आइनी रास्ता लड़ेंगे, और इस तरह वो PDM के इजलास बुलाने के भी बुलंद व बाले दावा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान ने ईद के रोज़ मुर्गी की कीमत सब बुलंद तरीन सतह पर जाने और दीगर मसनूई महंगाई करनों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की हदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि पता करें ये किस साजिश के तहत आम लोगों को रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में अचानक बेपनाह इजाफा किया गया, और मुर्गी की कीमत के पीछे कौन सी बड़ी ताकतें हैं, और उनके खिलाफ सख्त तरीन जैसे चीनी माफिया, IPP माफिया, पेट्रोल माफिया पर किया गया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। नादरीन, अब ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। PDM पूरा जोर लगाएगी हुकूमत गिराने का, और हुकूमत का ख्याल है कि वो अपोजिशन जिन पे करोड़ों रुपये करप्शन का इल्ज़ाम है उन्हें गिरफ्तार करके उनसे पैसा रिकवर करेगी। दूसरी तरफ एक खौफनाक खबर, चंद दिन कबल जवेद हाशमी मुस्लिम लीग नून के रहनमा ने एक आर्मी चीफ के खिलाफ बयान दिया था कि उनके खिलाफ ज़मीन तंग हो जाएगी, और उनको धमकियाँ दी थी, और पूरी फ़ौज को और कोर कमांडर्स को धमकियाँ दी थी। उनके बारे में अहम 3 ज़राए ने इस राज अफशा हुआ है कि बज़ाहिर इसको मुस्लिम लीग ने लातलकी का इजहार किया है, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन है कि उनको जो तहरीर लिख के गई थी, ये सख्त आर्मी चीफ का नाम लेके और कोर कमांडरों का नाम लेके बोला जाए, वो नवाज शरीफ ने कहा था। और ये सारी तहरीर और प्लानिंग परवेज़ रशीद मुस्लिम लीग नून के रहनमा ने की है, और एक एक लफ्ज़ जवेद हाशमी को पढ़ाया है कि आपने फ़ौज को इस तरह टारगेट करना है। इस मौके पर जवेद हाशमी ने पहले उनसे इस गुफ्तगू पर इस सख्त गुफ्तगू को थोड़ा सा नरम करने का कहा, तो उन्होंने कहा यह कायद नवाज शरीफ का हुक्म है। कहा यह जा रहा है कि परवेज़ रशीद ने ये हदायत नवाज शरीफ और मरीम नवाज से लेकर जवेद हाशमी से फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दिलाया है कि क्यों ये इतलात आ रही थी कि शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते करीब आ रहे हैं, और ये मुमकिन है कि जो रियायत मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी को मिली थी कि उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ मुकदमत अचानक बंद हो गए, जेलों से वो रिहा हो गए, यही क़यादत शहबाज शरीफ और हमज़ा के लिए होगी। इसके जेलसी में मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने जवेद हाशमी को परवेज़ रशीद की तहरीर और अल्फाजों के ज़रिए ये जहर उगलवा दिया। नाज़रीन, मैंने तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।